आज जो हमारा जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर। सही। ये हमारे एफएससी फर्स्ट ईयर के में पहले चैप्टर में है। तो हमेशा पहला जो टॉपिक होता है वो हमें सीखना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को उर्दू में क्या कहते हैं? मुरक्कब आदाद। मुरक्कब आदाद। मुरक्कब फिर वो चीजें होती है जो सिंगल नहीं होती, एक से ज्यादा होती है। सही है। और साथ साथ ये अपने पास नोट भी किया करें। सही है। जिसने सही तरह सीख लिया तो चाहे जो भी मैथ हो एफएससी फर्स्ट ईयर जो भी इसको क्लियर होगा। अब सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, फिर वो डिटेल से पढ़ेंगे। जिसकी डिफिनीशन है हमारे पास कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ, इसमें दो पार्ट्स हमारे पास है। कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स and imaginary number, and imaginary numbers is called complex number. सही है। combination of real number and imaginary numbers is called complex number. complex number को उर्दू में क्या कहते हैं? मुरक्कब आदाद। मुरक्कब आदाद। आदाद अदद का जमा है। सही है। अब इसमें हमारे पास देखिए दो पार्ट्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने ये डिफिनेशन कर लिया कि, और इसको हम किस चीज से डिनोट से रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं, शो करते हैं। इसको हम क्या करते हैं? इट इज डिनोटेड, ये ओ है, डिनोटेड बाई जेड। इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। और इसको फिर किस तरह लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल z इक्वल a प्लस b आयोटा। ये साथ क्या होते हैं? जो आई की तरह मैं लिखता हूँ ये आयोटा है। सही है। अब आप इसमें समझेंगे कि ये क्या चीज है। अब इसके देखिए दो पार्ट्स हैं। ये एक पार्ट है, ये हमारे पास दूसरा पार्ट है। ये जो पहला एक पार्ट है इसको हम कहते हैं रियल पार्ट्स। इसको हम क्या कहते हैं? रियल पार्ट्स। कौन सा पार्ट्स है अभी बेटा? रियल पार्ट्स। और ये जो दूसरा पार्ट्स है हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट्स। कौन सा पार्ट्स है? इमेजिनरी पार्ट्स। अब देखिए रियल पार्ट्स को उर्दू में कहते हैं हकीकी हिस्सा। पार्ट वाला हिस्सा, रियल वाला हकीकी हिस्सा। और इमेजिनरी पार्ट्स को उर्दू में क्या कहते हैं? ख्याली हिस्सा। जब हम उर्दू में इसको, ये मुरक्कब नंबर आदाद की फिर दो हिस्से होते हैं हमारे, ख्याली हिस्सा, हकीकी हिस्सा। लेकिन इंग्लिश में हम कहते हैं रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स। अब रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? सही। यानी कितने पार्ट इसमें दोगे? ये रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स का जो कॉम्बिनेशन है, इसकी तारीफ हम इस तरह भी कर सकते हैं। सही है ना। ये मैंने लिखा भी है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स। आप रियल पार्ट्स लिख सकते हो इमेजिनरी, लेकिन बेहतर है कि आप लिखे रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में कितने हिस्से होते हैं? दो। एक इमेजिनरी पार्ट्स और दूसरा रियल पार्ट्स होते हैं। सही। अभी रियल पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने तो इस तरह लिखा है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 प्लस बी आयोटा, या हम लिख सकते हैं 3 माइनस
-4 आयोटा। अब किसी जगह ये आ गया, बी 7 आ गया, या बी नहीं लिखा, 3 बी लगे, 4 आयोटा आ गया, तो ये अभी भी इमेजिनरी है। अगर इस तरह हो तो ये भी, या किसने आपको इस तरह लिखा कि a+2 आयोटा, तो ये वही रियल है पार्ट्स है, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट्स होगा जो दूसरे नंबर वाला होगा, जिसके साथ आयोटा आ जाएगा। आयोटा आएगा तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा, बगैर आयोटा वाला हमारा रियल पार्ट्स होगा। ये इसकी सिम्टम है, अलामात है। सही है। अब अगला स्टेप हम समझते हैं कि हमारे पास रियल नंबर कौन सी, इसकी तो आपको समझ आ गई, कॉम्प्लेक्स नंबर की ये कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर का, इसकी तो समझ आ गई ना। अब हम समझते हैं कि रियल पार्ट्स क्या है और इमेजिनरी पार्ट्स क्या है। तो हमारे पास एक तो हम इसकी डिफिनीशन करते हैं। रियल नंबर्स की डिफिनीशन है अ नंबर या द नंबर दैट वी कैन रिप्रेजेंट अ नंबर लाइन। वो तमाम नंबर जो हम कहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे जो रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो मनफी या नेगेटिव जिस टाइप के भी नंबर हो, लेकिन जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दे आर कॉल्ड रियल नंबर। वेरी गुड। और इमेजिनरी नंबर हमारे पास वो होता है कि उसमें हमारे पास इसकी स्क्वायर रूट है, इसके स्क्वायर रूट में हमारे पास -1 आएगा। क्या आएगा? -1 यानी आयोटा आएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, एग्जाम्पल दोगे तो आपको समझ आएगी। आप देखिए, रियल का तो डिफिनेशन मैंने आपको कर दिया कि तमाम वो नंबर जो हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं वो सब के सब नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। सही है। ये हमारे छोटे जो क्लासेस है 6, 7 और 8 में इनकी डिफिनेशन लिखी है। एफएससी मैथ में इसको ये डिफिनेशन भी लिखते हैं और आपको मैं मजीद इसकी निशानी भी बताता हूँ। आपको कोई नंबर बताता है, आपको किसी ने कहा कि बताओ कि ये -3 जो है, -3 ये रियल नंबर होगा या इमेजिनरी नंबर होगा, किसी ने आपसे पूछा। अब आपने क्या करना है, जो भी नंबर हो इसका आपने स्क्वायर लेना है। अब इस -3 का मुझसे किसी ने पूछा, अब इसका मैं स्क्वायर लेता हूँ। -3 का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो ये किस तरह आएगा, -3 और -3, तो आंसर हमारे पास +9 आएगा। मनफी प्लस हो जाता है। सही है। अभी अगर मुझे कोई कहते हैं कि बताओ ये √3 जो है ये रियल नंबर है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर लूंगा। इधर की क्या जवाब आएगा, +3 आ गया। यानी आप किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर लेते हो और उसका आंसर उसके बदले में आपको पॉजिटिव आता है, कौन सा आंसर आता है, पॉजिटिव, तो वो नंबर जिसका आपने स्क्वायर लिया था, इसका या इसका, वो नंबर आपके रियल नंबर होते हैं। या किसी ने आपको फ्रैक्शन में दिया 2/3, कि ये आपके पास रियल नंबर है या नहीं है, तो आप इसका स्क्वायर ले, अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो आपका जी सर आप ये बोलते हैं ना कि रियल नंबर्स का कॉम्बिनेशन है एक रेशनल और रेशनल नंबर का ना, तो ये इसमें सारे आते हैं। रियल नंबर में होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तमाम के तमाम जो नंबर है वो सब के सब रियल नंबर है। ये जो आपने जो लिखी है एग्जांपल लिखी है ना जी, आपने लिया है इसका स्क्वायर रूट लिया 3 का ना, अगर हम उसको स्क्वायर रूट नहीं लिया, स्क्वायर लिया है। नहीं, पहले से स्क्वायर रूट है ना, उसके तो बाद आपको मेरा मतलब है कि आपको किसी ने कहा कि बताओ कि ये रियल नंबर होगा या नहीं होगा, तो मैं अब आप स्क्वायर ले लें। लेकिन हम इस तरह भी तो बता सकते हैं कि हाँ, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो पहले से पॉजिटिव है। पॉजिटिव का अगर स्क्वायर लेते हो तो दोबारा भी पॉजिटिव ही आएगा। आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपने स्क्वायर लिया ना और पॉजिटिव आए तो वो तमाम नंबर आपके पास रियल नंबर्स होंगे। अगर आपने स्क्वायर लिया और पॉजिटिव ना आया तो फिर वो आपके पास रियल नंबर नहीं होंगे। सही है। तो ये कौन सा नंबर है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, चाहे रेशनल हो इरेशनल हो, इंटीजर्स है ना, इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव आ जाते हैं, प्राइम नंबर जो भी नंबर है ये तमाम के तमाम हम नंबर लाइन पे
रिप्रेजेंट कर सकती, लिख सकती हैं, इसलिए ये रियल नंबर है। सही है ना। अब वो नंबर जिसका हम स्क्वायर लेके लेकर फिर भी पॉजिटिव आंसर नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल यही मैं लेता हूं -3, इसका मैंने स्क्वायर लिया, आंसर क्या है, स्क्वायर रूट जिसके साथ खत्म हो जाएगा, अंदर -3 रह जाएगा। तो आंसर, ये तो मैं आपको ऐसे सिंपल बताता हूं, आपसे डायरेक्ट ट्रिक एक बताता हूं कि इस तरह आप जल्दी चेक कर सकते हैं। सही है ना। लेकिन जी मैं यही बोल रही थी कि ये ट्रिक हो सकती है, लेकिन वैसे तो हम जब देखते हैं नंबर को जो जिस फॉर्म में भी हो तो समझ आ जाती है, या तो ये रेशनल है या इरेशनल है या ये इंटीजर है, और फिर उससे ये समझ आ जाती है कि ये रियल नंबर है या नहीं है। हाँ, वेरी गुड। इसके बाद आप देखिए, जब भी आपके स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए, ये जो माइनस आ जाता है, इसका आप स्क्वायर भी ले ले, ये माइनस खत्म नहीं होता। सही है ना। अब इसको फिर हम किस तरह करते हैं, ये देखिए, -1 × 5 करते हैं, -1 इसके साथ इन्वॉल्व है। अगर -1 इन्वॉल्व हो जाए किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर, किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर -1 इन्वॉल्व हो जाए, मुख्तसर अल्फाज में माइनस का साइन नजर आ जाए आपको, वो नंबर कभी भी रियल नहीं होती, वो हमेशा इमेजिनरी होते हैं, क्योंकि ये हम खत्म नहीं कर सकते, इसको हम खत्म नहीं कर सकते। फिर इसको जर्मन में मैथमेटिशियन ने एक इसको नाम दिया है, ये वाला हिस्सा, यानी ये कि ये हिस्सा आयोटा के बराबर होगा। किस चीज के बराबर होगा, आयोटा का। ये किस तरह, अगर यहाँ पे मेरे पास कोई नंबर है -25, इसका मैं स्क्वायर रूट अगर ले लो तो क्या आएगा, इसका मैं अभी नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं 5 ले तो 5 को मैं स्क्वायर करो, 5 को अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये तो 25 आता है, +25 आएगा। अगर -5 ले लो तो -5 का भी अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, +25 आएगा। यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट ले लिया ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं जो है ना क्या लिख सकता हूँ, ये इसका इस तरह खत्म नहीं होता, इसके साथ -1 क्या है, इंक्लूड है। माइनस आप जो स्क्वायर रूट से बाहर आप इस तरह नहीं निकाल सकते, जब अंदर माइनस आ जाए ना तो वो आप नहीं निकाल सकते। कि आप कहोगे कि अब ये -25 है, स्क्वायर रूट मैंने लिया, इसका जवाब -25 आएगा, कभी भी -25 नहीं है। ये आप अलग अलग करोगे, सही है ना, अलग अलग जो है ना अब आप करोगे, यानी -1 × 25 हो जाएगा। ये -1 इमेजिनरी नंबर में लाजमी इंक्लूड होगा। कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर सिंपल सी निशानी है, अगर आपने किसी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन देखा तो वो हमारे इमेजिनरी नंबर होंगे, इसमें आयोटा आएगा, यानी ये मल्टीपल ऑफ आयोटा। अ नंबर दैट, इसकी तारीफ कैसे करेंगे, अ नंबर दैट मल्टीपल ऑफ आयोटा, अ नंबर दैट मल्टीपल ऑफ आयोटा, या इस तरह लिखो, आयोटा वेयर आयोटा इक्वल स्क्वायर रूट के अंदर -1, तो ये आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ये डेफिनेशन अपने पास लाजमी नोट करें, a number that multiple of iota where iota equal -1, such type of number are called imaginary number। और रियल नंबर का कैसे क्या, a number that we can represent a number line। ये जो मैंने आपको बताया, ये तो मैंने आपको सिर्फ इसका सिंबल बताया है, सही है ना, अब ये समझ आ गई ना। ये तो आपको सिर्फ मैं इसके शॉर्ट ट्रिक बता रहा था, असल डेफिनेशन तो आपको दोनों जो है ना सारी डेफिनेशन मैंने आपको बताया, ये वाले लिखी, और वो रियल नंबर वाला डेफिनेशन आपको ऐसे लिख लिखिए, a number the number that can represent a number line is called इसका रियल नंबर, सही है ना। आप भी नोट